अगर इसके बाद भी आपको देना है तो मैं तब खुश हूँगा कि मुझे गिफ्ट मिली कि आप जीवन में जवाब बन जाएं और आप सवालों का जवाब देवें और आप इस काबिल बन जाएं कि हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकें। ये नहीं कि नेगेटिव लेके बैठे रहें। वैसे भी प्रैक्टिकली अपनी बुद्धि से भी अगर काम ले हो, अगर आप किसी का नेगेटिव लेके बैठते हो तो आप डेफिसिट में जाते हो। आप संसार में जाते हो तो पॉजिटिव लाते हो, अच्छा कपड़ा लाते हो, अच्छी सब्जी लाते हो, अच्छी चीज़ लाते हो, तो दूसरों की अच्छाई क्यों नहीं लेते हो? अच्छाई ले और दूसरों की बुराइयां छोड़ दो, क्योंकि अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों हैं। जैसे आपको मालूम है कि द होल क्रिएशन इज बेस्ड ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, but our karma is to convert negative in positive, as prakriti is converting, nature is changing this from negative to positive। और हम नेचर की एक बूंद हैं सब लोग, तो हम भी वही नेचर के रूल को फॉलो करें कि हर नेगेटिव को पॉजिटिव करें और दूसरों के गुण लेवें। और मैं गुरु नहीं हूँ, गुण ही गुरु है। मैं तो आप ही की तरह हूँ। आप शायद मेरे से बहुत अच्छे होंगे, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है। आप तो यंग हैं। आप अगर अभी से आपको सद्बुद्धि आ जाए तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। सच पूछो तो किसी को बोलना मत, मेरे को ही पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, पर आपको पता लग जाए कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो आप कर लो तो बहुत अच्छा है। तो अपने नेगेटिव मुझे गिफ्ट दे दो और आप सब पॉजिटिव हो जाओ, इस होनहार हो जाओ कि आप जवाब हो जाओ और हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर सको। ये मेरी आपको आशीर्वाद है। इसके अलावा किसी ने कुछ बोलना हो, पूछना हो, कहना हो, जरूर कहो। अरे दाऊ जी ठीक है? अच्छा अच्छा, ऐसे ही बुड्ढे को पटा तो नहीं रहे हो? किसी ने कुछ कहना है बेटा? अब मैं आपसे छोटा सवाल मैं भी पूछता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? अभी आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि मैं तो राहत हूं, मेरा धर्म है आपकी चाहत को राहत देना। आप चाहते क्या है ये बता दो। समय का सदुपयोग करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। अभी आप क्या चाहते हैं? क्यों सबको सांप सूंघ गया? अरे आपकी कोई चाहत है कि नहीं भाई? जाना चाहते हो, सोना चाहते हो, कहना चाहते हो, गाना चाहते हो, रोना चाहते हो, बजाना चाहते हो, नाचना चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो? जब आपको अपनी चाहत स्वयं की मालूम नहीं तो दूसरे की चाहत राहत कैसे बनोगे? अपनी चाहत तो फ्रेंकली बोलो कि गुरु जी हम और कुछ चाहते हैं, तो जो बोलो। मैं तो आपकी माई वैकेंसी इज ओबीडेंसी, आई नो माई वैकेंसी इज ओबीडेंसी, दैट आई नो वेरी वेल कि जो आप कहे उसे ओबे करना। पूछो क्यों? मैं ओबीडेंट बनूंगा तो आप मुझे देख के ओबीडेंट बनेंगे, वरना आप ओबीडेंट हैं थोड़ी। तो पहले मैं ओबीडेंट बनूं, मैं आज्ञा में रहूं, मैं फॉलोअर बनूं, मैं डिवोशनल बनूं, तो जब आप देखेंगे साक्षात्कार, यही साक्षात्कार है गुरु का, तो वैसे ही आप साक्षात्कार हो जाएंगे। इसलिए जो आपको कराना है तो पहले मैं खुद करता हूं। तो अभी आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप आज्ञा करिए, तो आज्ञा देने वाले तो बनो कि मैं क्या करूं, अभी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप सब लोगों से तो माता जी अच्छी, इन्होंने आज्ञा दी कि 5 मिनट और बोलिए फिर चलिए। सो आई एम प्राउड ऑफ हर कि कम से कम उन्होंने सहयोग दिया। आप में से किसी ने सहयोग नहीं दिया और उत्तर नहीं दिया। अब मैं आपसे विषय पूछता हूं। माता जी ने आज्ञा दी कि 5 मिनट और बोलिए, तो मैं क्या बोलूं? आप मुझे आज्ञा दें, उस पर बोलूं। क्या सुनना चाहते हो? हाँ, ये गुड़िया पूछना चाहती है। आओ भैया, ये मयूरा की मयूरी है। खुश रहो। What is black hole? Is it you? What is black hole? Is it you? ये आंटी से पूछो। आंटी पीएचडी है, शी विल टेल यू।
आप सब लोगों से तो ये मेरी पोती अच्छी। सवाल है उसका कि डे टू डे लाइफ में हमारा टेम्पर लूज हो जाता है। अब वो टेम्पर जो लूज होता है वो अच्छा है कि बुरा है? कितना प्यारा और सच्चा बोलती है। तुम लोग चुप हो जाते हो क्योंकि अभी भी दिमाग चला रहे हो, वरना सच्चा तो यूं होता है, ऐसे बोल देता है। अब इसमें ही आपको शरीर से मैंने कहा ज्ञान मिलेगा। इस बच्ची से हम सब लोग ज्ञान पाएं। कितना प्यार से, कितना क्लियर पूछा कि सवाल का भी आनंद आया। और आपसे जब मैंने कहा कहो तो चुप हो गए, खोपड़ी लगी, क्या पूछूं क्या कहूं, बड़े केयरफुल हो जाते हैं। अरे केयरफुल होना है तो गुरु के ध्यान से हो तो चेयरफुल होगा, वरना सीरियस हो जाओगे, फिर डे टू डे लाइफ में ऐसा टेंशन हो जाएगा। मेरे बच्चे, डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। सबसे पहले हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। जितना कर्म इम्पॉर्टेंट है उतना रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, और रिलैक्स होकर के आपको सॉल्यूशन मिलता है। अगर और कोई भाव अपने हृदय में आता है तो आपको सॉल्यूशन बराबर नहीं मिलेगा। अगर आप एकदम रिलैक्स होंगे, जैसे ये एकदम वाइट है तो इस पर जो भी है काला दाग दिखेगा और खट से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपना रिलैक्स रहना चाहिए। खाम खा में हम टेंशन लेते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग टेंशन इट इज़ बेटर टू मेंशन मैटर में बी सीरियस, मैटर में बी सीरियस, बट डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। एंड सिंसियर मीन्स फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्स। भाई जो हो गया सो हो गया, होनी अपनी जगह अटल है। नहीं नहीं, अरे अरे ऐसा हो गया, अरे भाई हो गया, अरे नहीं नहीं गुरुजी सुनो ऐसा ऐसा, अरे भाई सुन लिया, नहीं गुरुजी ऐसा भी हुआ, तब तक तो उसकी ऐसी रीढ़ मार देंगे। हर चीज़ जो होती है किसी न किसी कारण से होती है। कारण मैं भी देख रहा हूँ, कारण आप भी देख रहे हैं, फिर भी मैं कारण का वर्णन किए जा रहा हूँ, उस पर वजन और रखता जा रहा हूँ, जबकि मुझे ज़रूरत है निवारण की। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एक्सप्लेनेशन एंड कारण, उसके निवारण में लगाओ। ये नहीं कि कारण में अपनी एनर्जी इतनी खर्चा कर दो कि जब निवारण मिले तो शक्ति भी नहीं रहे उसका आनंद लेने की। तो ऑलवेज गो फॉर द सॉल्यूशन, एंड फॉर दैट फर्स्ट स्टेप इज टू बी ऑलवेज रिलैक्स। जो होता है, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट डन, होने दो हुआ। उस होने के बाद फिर मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, तो सोचने के पहले मैं रिलैक्स हो जाऊं। जैसे टीचर भी आपको कहती है कि पहले ब्लैंक बोर्ड को साफ करो फिर लिखें। हम लिखते पे लिखते जाते हैं, टेंशन में और टेंशन पैदा करते हैं, ऊपर से बोलते हैं गुरुजी आपको मालूम नहीं, वैसे तो आप जानी जान हार हो, पर आपको मालूम नहीं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, देखो अभी लगा हुआ हूँ। तो मेहनत तो गधा भी करता है, सच पूछो तो हम गधे ही हुए। अगर हम भगवान के रूप हैं, इंसान हैं, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझ में कुछ कमी है इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको सामने भी दिखता है कि एक आदमी साइन करता है तो इतना कमाता है, एक आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करता है तो 2 वक्त की रोटी जमा नहीं हो पाती है। इसमें से ज्ञान पाना चाहिए। मैंने कहा वो संसार से ज्ञान पा सकते हो, इससे नहीं, ये तो इंटरटेनमेंट है। आप ऐसी नज़र रखो कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं। गए थे गुरु से मिलने, देख रहे थे वो चटाई मेरे को मिली कि नहीं मिली, मेरे को समोसा मिला कि नहीं मिला, उसको मिठाई मिली कि मुझे नहीं मिली। तो मेरा ध्यान तो ये हो गया कि मुझे ये मिला कि नहीं मिला। मैं गया था गुरु से मिलने के लिए, गुरु से कुछ पाने के लिए, पड़ गया इसमें कि ये क्या समझता है अपने आप को। अरे वो समझता होगा भैया, अरे इसकी साड़ी बहुत अच्छी है, इसकी शर्ट मेरे से सफ़ेद क्यों है, अरे ये आदमी ऐसा क्यों है, इसने गुलाब का फूल दिया है, मैंने गुलाब का फूल नहीं दिया। तो 33 करोड़ अलग अलग भाव चलते हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती। और सिंपल और प्रैक्टिकल है कि मैं गुरु से मिलने गया था, गुरु में ध्यान लगाऊं। ये तो सब चीज़ें होटल में भी मिलती हैं, इससे अच्छी भी मिलती हैं, 5 स्टार में भी मिलती हैं। जिस चीज़ के लिए आया हूँ, जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ, और ऐसा अगर आपका ध्यान लग जाए तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी पर मैं किस लक्ष्य के लिए आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, उसको आप करके सफल हो जाएंगे। हाँ, कोई साक्षात्कार कैसे पाते हैं? कैसे पाते हैं साक्षात्कार? कैसे पाते हैं? पाते गुरु के थ्रू है, ये कंफर्म है। बाकी इन्फॉर्म करो कि कैसे गुलफाम होता है। वो करते करते, जैसे आप कहते हो सोशली कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करते करते वो हो जाता है।
जैसे कि ट्रेन किया नहीं जाता है वो हो जाता है, शिष्य बनता नहीं है बन जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं गुरु क्या है शिष्य क्या है, तो वो कैसे बनेगा। हाँ, इसमें सिर्फ ऐसे होता है कि लगा रहे, लगे रहो मुन्ना भाई, वो लागी लगन नहीं छूटे। कई हाव आएंगे, कई भाव आएंगे। मुझे मालूम है, अभी एक पूना में लेडी बोली कि मैं गुरुजी आपको बहुत कोसती हूँ, बहुत गाली देती हूँ, मेरा घर अभी तक नहीं बना। मैंने कहा मैं आज बहुत खुश हुआ, कम से कम तू दिल से याद तो करती है, उसमें पॉजिटिव निकालो। अब मैंने कहा तुम याद तो करते हो पर तुम कैसे डांट कोसती हो, जरा सबके सामने बोलो। बोले शर्म आती, मैं अकेले में आपको बहुत करती हूँ। मैंने कहा फिर कर लेना। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी घर की, और उसके घर का रिक्वायरमेंट वहाँ सॉल्यूशन हुआ था। उनके सास भी थे, ससुर भी थे, उनके और भी रिश्तेदार थे, वो नीचे रहते हैं। मैंने कहा आप ऊपर घर बना लो, अलग रहना है तो उनसे कम से कम लिखवा तो लेना चाहिए ना कि भाई हाँ, उन्होंने हाँ की थी। जैसे हमारे साईं कुमार जी बड़े क्रिमिनल वकील हैं, गांव ने माफ़ी मांगी कि हमने गलती की, पर साईं कुमार का फ़र्ज है कि उनसे लिखवा के लेना। बाद में बोले हमने नहीं ली तो कैसा ये वकील है, अपने वो वकील को ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा। तो हमें कर्म का बोध होना चाहिए। तो वो उस गुरु की लगन से, गुरु मैंने कहा कि ये तो शरीर है, गुरु वो गुण है, उस गुण की लगन से, जैसे कहते हैं कि जो हो लगन तो छू ले गगन, तो वो गुण की लगन होते 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 वो सुई सुमे में ही गुण स्वरूप हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। आर यू सेटिस्फाइड? आप सेटिस्फाई हैं? आपके लिए तो आप सेटिस्फाई है? मैंने कहा ये ले, तो कहती नहीं मैं आपको दूंगी, यही कहती कि मेरे से ले और दो। मैं अभी कह चुका ले। एक बात बड़ी अच्छी बताऊं, मैं आपकी मेमोरी की दाद देता हूं। किसी से भी आप बिठा दो, मैं उससे बातचीत करूंगा, सवाल का जवाब पहले ही दे दूंगा, थोड़ी देर के बाद वही सवाल पूछूंगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसी वक्त ही लेसन देता हूँ, उसी वक्त ही इम्तिहान लेता हूँ, उसी वक्त ही सब करता हूँ। वो बेचारा भ्रम में ऐसे ही रहता है। कितनी बात मैंने अच्छी कही कि लेन देन की भाजी है, बच्ची मुझे कह रही कि नहीं, बच्ची बोलती हाँ देव लेन देन हो जाए। अभी मैंने किया था, अभी प्रैक्टिकल किया। और वैसे भी टेस्ट तो सभी की होती है, टेस्ट सभी की लेता हूँ। और नहीं तो पढ़ाई किस काम की, टेस्ट तो पढ़ाई होती तो टेस्ट भी होती है। टेस्ट में कितना बैस गया, किस भाव से गया, उसने अपने आप को मुझे अर्पण किया कि नहीं किया, या मैंने उसका कुछ किया कि नहीं किया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अदरवाइज़ कथा है, सत्संग है। सत्संग जो है वो एंटरटेनमेंट है, आनंद है। जैसे इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं और मैं भी उसका आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि आप आनंद ले रहे हैं। तो आपके आनंद का जो मुझे आनंद मिलता है वो मुझे मालूम है वो परमानंद होता है। तो मैं तो खुश हूँ। बाकी प्राप्ति उसी से होगी कि जब हम प्रैक्टिकल उसको करेंगे, नॉट फिलोसॉफी, अप्लाई फिलोसॉफी। फिलोसॉफर एंड में जाके पागल हो जाते हैं, क्रेक हो जाते हैं। जैसे एक बच्ची यहाँ बैठी, मैंने बोला बेटा तुमको सद्बुद्धि है, तो बोलती है हाँ है। तो मैंने कहा सद्बुद्धि मिलती कहाँ है? बोले मालूम नहीं। फिर बाद में बोलती गुरु चरणों से मिलती। तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़, तेरे को है या नहीं है तो गुरु से पूछने जहाँ से मिलती है। बात सही है कि नहीं? कितनी सिंपल बात है। तो हम ब्रह्म स्वरूप है बेटा, पर इसका किसी का फील नहीं करना, उससे खुश होना, बच्चों से मिलके खुश होना चाहिए। कितना सिंपल है कि एक साधारण इंसान, साधारण माँ भी, बच्चा कैसा भी हो उससे प्यार करती है, बोलो हाँ। तो फिर हम किसी को नफरत क्यों करते हैं? और वैसे भी आओ, अगर हम रचयिता को प्रेम करते हैं, उस कुदरत को प्रेम करते हैं, तो हर इंसान जो है कुदरत की बूंद है, कैसी भी है, अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं सबसे प्रेम करूँगा। अदरवाइज मैं उसकी अच्छाई से प्रेम करता हूँ, बुराई से प्रेम नहीं करता हूँ और उससे प्रेम नहीं करता हूँ। अगर उससे प्रेम करता हूँ तो उसकी मुझे अच्छाई भी मंजूर है, बुराई भी मंजूर है, क्योंकि वो मेरा है, मैं उसका हूँ। बात सही है कि नहीं? तो ये हाव भाव स्वभाव अपना हो जाए, और ये स्वभाव आपको जल मिलता है पीने के लिए। गुरु आपको सत्संग नहीं करता है, कान में मंत्र देता है, आपका सॉल्यूशन करता है और वो रास्ता बताता है कि इसका रास्ता ये है, यहाँ से निकल जाओ। तो जल देने का मतलब ये है कि वैसे भी आप देखो तो अपने शरीर में मैक्सिमम जल है, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा हड्डी और मांस है। तो हम क्यों ना अपना स्वभाव जल जैसा बना दें। और वैसे भी आओ प्रैक्टिकली तो जल जैसा स्वभाव अच्छा है कि कोई भी रंग डालो तो वो रंग हो जाता है। हम ऑलरेडी अपना रंग बना लेते हैं तो दूसरे के रंग से टसल होती, कन्फ्यूजन होता है और कुछ और हो जाता है।
तो पानी जैसा स्वभाव रखें। तो पानी अगर गिलास में डाला तो गिलास जैसा हो गया, कटोरी में डाला तो कटोरी जैसा हो गया, थाली में डाला तो थाली जैसा हो गया। और वैसे भी किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा स्वभाव कौन सा, तो उसने कहा सरल स्वभाव। और सरल स्वभाव का डेफिनेशन साक्षात्कार ये कि जल जैसा स्वभाव हो जाए। तो सब जल से ही होता है और सब सफाइयाँ जल से होती है, सब शुद्धियाँ जल से होती है। अगर आप जल जैसे हो जाए तो कोई भी प्राणी अशुद्ध आपसे मिलकर के स्वयं शुद्ध हो सकता है, क्योंकि आप जल स्वरूप हो गए। अब मैंने 5 मिनट कहते मैंने बोला है, वो मैंने इसलिए बोला कि घर जाऊं तो खाना मिलेगा। अगर मैं ओबीडेंट नहीं बनता तो बोलती मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट बोलो। अब अगर ज़्यादा भी बोलता हूँ, इसलिए एवरीथिंग इन लाइस इन लिमिट, तो मैंने 5 मिनट बोल दिया। अब माता जी जो कहें, क्योंकि आप में तो दम है नहीं कहने का, दम पैदा करो जैसे माता जी में दम है। तो कहती है ऐसा करो, उठो तो खड़ा हो जाता हूँ, बोले बैठो तो बैठ जाता हूँ, क्योंकि ओबीडेंसी इज़ माय वैकेंसी। और आई एम प्राउड एंड हैप्पी ऑफ हर, क्योंकि मेरा वो सदुपयोग कर रही है, मुझे उस बात की खुशी है। और जो मैं इनसे सद्बुद्धि का देखता हूँ, वैसी अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ कि मेरे जीवन का आप सदुपयोग करें, तो आपके जीवन का तो सदुपयोग हो ही जाएगा। इतना काफ़ी है। हाँ ले ले, इस पे ही ले लेना, इस पे ले। अच्छा जी।